अभी हम जो कर रहे हैं इट्स अबाउट फाइन आर्ट। अभी फाइन आर्ट भी बहुत लोग ने सुना है, फाइन आर्ट, बट एक्चुअली उसको बोलते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग। जो ये मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया है फाइन आर्ट में किया है, रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट बांद्रा से। ओके, बट मैंने बोला ऐसे मैंने डिप्लोमा किया है, तो ये भी सेम है। इस डिग्री कोर्स 12+4 और एंट्रेंस टेस्ट कंपलसरी है। ये कमर्शियल आर्ट, फाइन आर्ट, स्कल्पचर, सिरामिक, पोर्टरी, जो भी जे में जितने भी कोर्स है ऑल कम्स अंडर बीएफए। और नॉट ओनली दैट, आपको बाहर के भी पूना में भी कुछ इंस्टीट्यूट है, नासिक में भी ऐसे है, सबकी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है ओवर महाराष्ट्र की। और डिप्लोमा कोर्स अलग अलग जगह पे होता है यहाँ, ठीक है। फिर ये 1 ईयर फाउंडेशन प्लस 4 ईयर्स में। सेम वे प्राइवेट सर्टिफिकेट कोर्स भी इसमें भी अवेलेबल है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं फाइन आर्ट में, तो हम जो कंपोजिशन इज द मेन सब्जेक्ट, जो हम मॉडर्न आर्ट बोलते हैं। आप लोग जो जहांगीर में और कहाँ भी देखते हैं एग्जीबिशन में, यू आर सेइंग कि ये क्या बनाया है, कुछ समझता नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, कंपोजिशन बोलते हैं एक्चुअली इसको। तो वो आपके फीलिंग्स के साथ रहता है ये। ओके, ये रेलवे के अंदर का है, पत्ता खेल रहे हैं, बहुत भीड़ है एकदम, ओके, बाहर कोई लटक रहा है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट वे से दिखाया हुआ है, मेमोरी ड्राइंग जैसा नहीं दिखाया है, ठीक है। कंपोजिशन सब्जेक्ट सीखने को आपको वापस समझाने को बहुत टाइम जाएगा। ओके, ये दिस इज अनदर सेम कंपोजिशन, और ये भी एकदम हाईली एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, उसके बाद एक सब्जेक्ट रहता है डेली टाइम स्केच, यानी आपको सामने रोज आदमी खड़ा करते हैं, आदमी मतलब लाइव स्केचिंग बोलते हैं, हम उसको मॉडल बोलते हैं। आपके सामने मॉडल खड़ा रखते हैं एंड यू हैव टू डू लाइव स्केचिंग, इसको खाली स्केचिंग बोलते हैं, ठीक है, पेंसिल स्केच में या ऐसा। देन वी हैव आउटडोर स्केचिंग ऑल्सो। आउटडोर यानी आप कहाँ भी बाहर जाके लाइव बैठ के करना है। से हम लोग यहाँ जो पेंटिंग क्लास लेते हैं, आप जो क्लास कुछ करते होंगे ना, यू आर डूइंग फ्रॉम रेफरेंस, इट्स अ कॉपी वर्क। और फाइन आर्ट में कुछ भी कॉपी वर्क या आगे सेल के लिए कोई भी कॉपी वर्क अलाउड नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आउटडोर लैंडस्केप। इसमें फिर वाटर कलर का भी हो सकता है, ऐसे खाली आउटलाइन स्केच भी हो सकता है, वाटर कलर, पेस्टल। देन वी हैव ए पोर्ट्रेट फ्रॉम लाइव। अभी ये खाली हाफ पोर्ट्रेट है, तो ये भी वाटर कलर में होता है, ऑयल कलर में होता है, सब होता है। और ऐसे 3/4 फिगर, फुल फिगर, ये सब लाइव पोर्ट्रेट बोलते हैं इसको। देखो ये फुल फिगर पेंसिल में है, ओके। फिर उसके बाद एक प्रिंट मेकिंग सब्जेक्ट आता है। तो ये जो जितने सब्जेक्ट है दैट कम्स अंडर फाइन आर्ट, ओके। तो इसका भी एंट्रेंस इज सेम, प्रोसीजर इज सेम, okay, there is no difference in entrance, it's a common entrance test, okay. Okay, now we are discussing about interior designing career। और इंटीरियर डिजाइनिंग मोस्ट ऑफ द पीपल को पता है, क्योंकि हम हमारे घर में करवाते हैं, इसलिए हमको उसके बारे में बहुत सी जानकारी है कि इंटीरियर का मतलब क्या है, राइट। मगर ये मालूम नहीं खाली कि इसमें कितने टाइप के कोर्सेज होते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है, ये एक डिग्री कोर्स है जिसको बोलते हैं बी वॉक इंटीरियर डिजाइनिंग। ये अभी HSC प्लस 3 ईयर, ये अभी अभी 4 साल पहले ही फर्स्ट टाइम मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिग्री कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, जो बॉम्बे में 4-5 जगह पे वो चलता है। और ये जो एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए अलग अलग एग्जाम, जो बी वॉक एंट्रेंस बोलते हैं, मगर वो अभी तक उसमें कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं होती है, हर एक कॉलेज वाले का खुद का टेस्ट अलग पेपर रहता है। इसके बाद है डिप्लोमा कोर्स, जो ये गवर्नमेंट डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग, जो 3 इयर्स कोर्स है, जो लास्ट 40 ईयर से चल रहा है। लास्ट 40 ईयर से ये डिप्लोमा इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स, कभी भी डिप्लोमा ही था, डिग्री था ही नहीं उसमें। दिस द फर्स्ट टाइम मुंबई यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। फिर उसका जो नाम है MSBT है, यानी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन, उसके अंडर में आता है। तो इसको एंट्रेंस नहीं है, दैट इज 10+3 ईयर, यानी 10th के बेस पे आपको एडमिशन है, ओके। और कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, और कुछ सर्टिफिकेट कोर्स है। अभी ये सब इंटीरियर डिजाइनिंग का और सब कैसा है, इंस्टीट्यूट खुद का सर्टिफिकेट देती है। फॉर एग्जांपल रचना संसद है, तो रचना संसद गिव देयर ओन सर्टिफिकेट, उसको सर्टिफिकेट कोर्स बोलते हैं।
और जो डिप्लोमा है तो आपको MSBT की तरफ, भले रचना में ही है, तीनों कोर्स रचना में है, बट बी वॉक का मुंबई यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट देगा, डिप्लोमा का MSBT देगा, और इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट का मतलब इंस्टीट्यूट वाले देंगे। नाउ वी विल सी कि इसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब यू डिजाइन इंटीरियर स्पेसिस, यानी उसमें फिर रेसिडेंस सबसे कॉमन हमको मालूम है, जिसमें हम बोलते हैं लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, चिल्ड्रंस रूम। फिर एट हायर लेवल पे बंगलो डिजाइन आता है। ओके, तो ये रेसिडेंशियल डिजाइन होता है। फिर कमर्शियल प्लेसेस, कमर्शियल प्लेसेस का मतलब ऑफिस है, बड़ी कॉरपोरेट ऑफिस है, रेस्टोरेंट है। आजकल ये जो मॉल में आप देखते हैं रिटेल स्पेस, ये सिर्फ फ्रेंचाइजी वाले रहते हैं, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में इनकी ब्रांचेस रहती है, या ऑल ओवर इंडिया में इनकी ब्रांच रहती है। तो ये इसका इंटीरियर डिजाइनिंग होता है, रिटेल स्पेस का होता है। कोई 5 स्टार होटल की लॉबी है, उसका डिजाइनिंग होता है। ठीक है, इसमें भी एग्जीबिशन स्टॉल डिजाइन इसमें भी आता है। ओके, फर्नीचर डिजाइन भी आता है, यानी आप सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग करेंगे ऐसा नहीं है, यू विल मेक अ फर्नीचर खुद का डिजाइन करके भी आप क्लाइंट को दे सकते हैं। ठीक है, और अगेन ये विंडो डिस्प्ले जो मैंने बोला था, दैट कम्स अंडर इंटीरियर, वाले भी विंडो डिस्प्ले का काम करते हैं। तो दिस ऑल कि इंटीरियर का मतलब क्या है, आप क्या क्या सीखेंगे, और एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है अभी वो देखेंगे। तो ये टॉपिक्स क्या क्या होती है, तो आपको सबसे पहले आपने देखा होगा, और आपके घर में अगर आपने काम करवाया रहेगा, इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट क्या करता है, ही विल गिव द प्लान कि आपका लिविंग रूम में सोफा यहाँ आएगा, कुर्सी यहाँ आएगा, टीवी यहाँ आएगा, ऐसा। और उसके बाद इसको एलिवेशन सब बोलते हैं, सब अलग अलग व्यूज है। ठीक है, तो ये व्हेन दे डू द डिजाइन, इसको ऑटोकैड ड्राफ्टिंग बोलते हैं। आपको सेकंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के बाद एवरी आर्ट फील्ड दे विल टीच यू द सॉफ्टवेयर। तो यहाँ ऑटोकैड स्पेशल सब्जेक्ट है, और ये पर्सपेक्टिव व्यू है। पर्सपेक्टिव व्यू है, आपका रूम कैसा दिखेगा। अभी सब क्लाइंट को आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे तो वो नहीं समझेगा, उसको किससे मतलब रहता है कि उसका रूम कैसा दिखेगा। तो आजकल तो ये तो हैंड ड्राइंग है, आजकल ये भी आगे इतने एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर आ गए कि एक बार ऑटोकैड पे आपने ड्राइंग बना दिया, आप पूरा रूम का व्यू बना सकते हैं। फोटो फिनिश रेंडरिंग बोलते हैं, यानी आपको एक बार पता भी नहीं चलेगा कि ये रियल रूम का फोटो है या कंप्यूटर पे जनरेटेड है। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद ग्राफिक डिजाइन, ये जो बहुत ही वापस एडवांस लेवल है, इसमें भी यानी थोड़ा सा अपन बोलते हैं इंटीग्रेट, एकदम डिटेलिंग के साथ आपको सब देना पड़ता है। ओके, मेजरमेंट के साथ जो डिटेल देनी है। आप एक फर्नीचर भी बनाएंगे तो आपको फर्नीचर भी एकदम उसका हर एक डायमेंशन और डिटेलिंग बोलते हैं वो सब देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पूरा मेजरमेंट के साथ ड्राइंग देना पड़ता है। फिर ये आपको इलेक्ट्रिकल लेआउट भी करना पड़ता है, यानी आप ऐसे सोचेंगे कि मैं क्लाइंट को खाली डिजाइन दे या उससे काम नहीं होता, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। यानी आपका फॉल सीलिंग के साथ ऊपर से वायरिंग से लेके स्विच बोर्ड में कहाँ लाइन जाएगी सब आपको देना पड़ता है। जब आपका आर्किटेक्ट के साथ जो टीम रहती है, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिक का काम करेगा, मिस्त्री रहेगा मिस्त्री का काम करेगा, कारपेट कलर वाला वो करेगा, पीओपी वाला वो फॉल सीलिंग का काम करेगा। तो एवरीथिंग यू विल लर्न, रिमेंबर दिस। फिर आपको ऐसे मॉडल भी बनाने सिखाते हैं। अभी ऑफकोर्स मॉडल सबको जरूरत नहीं पड़ते, बट नॉर्मली ये भी आपको फर्स्ट ईयर में मॉडल करते ही हैं। आपने जो डिजाइन सोचा है उसका मॉडल बना के देना पड़ता है। ठीक है, फिर उससे ज्यादा आगे आता है क्वांटिटी एंड एस्टिमेट, यानी आप काम ले लिया और आपको मालूम नहीं है कि खर्चा कितना होगा। क्लाइंट बोलेगा मेरे को 2 लाख मेरा बजट है 5 लाख का या 10 लाख का, तो आपको हर एक चीज के रेट्स पता चाहिए। फिर उसका पहले एस्टिमेट निकालना पड़ता है कि ये रूम में मेरा ये फर्नीचर मैंने डिजाइन किया है, उसका मटेरियल ये आएगा ये आएगा ये आएगा, एवरीथिंग यू शुड नो। तो एवरीथिंग इज कवर्ड इन योर एकेडमिक्स। रिमेंबर, आपको एक प्रोजेक्ट सीधा पहले ही देंगे कि एक बंगलो डिजाइन करो जिसमें 25 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं करना है क्लाइंट ने, तो आपको पहले तो है ना सीधा सीधा फर्स्ट ईयर में आपको मार्केट रिसर्च को भेज देते हैं। यानी आपको टाइल्स की दुकान में जाना है, उनके कैटलॉग कलेक्ट करना है, उनका रेट्स पूछना है, लकड़े की दुकान में जाना है, एवरीथिंग